जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल हमने देवलोक की शुरुआत की थी। उनके असुर कुमार की जो राजधानी और उनका जो अधिपत्य है वो एक जम्बूद्वीप प्रमाण है, और जैसे जैसे दूसरे भवनपति की बात आई वो सब हमने डिस्कशन किया था। सौधर्मेंद्र यानी कि पहले और दूसरे देवलोक, शक्रेंद्र और सौधर्मेंद्र, ये दोनों की भी जो ये स्थिति है, तो इस प्रकार से पूर्व परिचित तापस जीवन के परिचित को उन्होंने पूछा, पाषंडस्थों से भी, श्रवणों से भी पूछा, गृहस्थों से पूछा, तापस जीवन की स्वीकृति से पूर्व जो भी उनके जो कुटुंबीजन थे सबको भी उन्होंने पूछा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ठीक है। और ताम्रलिप्त नगरी के मध्य भाग से वो उन्होंने निर्गमन किया। निर्गमन करके पादुका, कमंडल आदि काष्ठमय पात्र को एकांत स्थान में छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद ताम्रलिप्त नगरी के उत्तर पूर्व दिशा भाग में, उत्तर पूर्व यानी ईशान, निर्वर्तनिक मंडल का आलेखन किया, और ये मंडल मांडला बनाया। मांडला बना के वो संलेखना आराधना से युक्त होकर भोजन पानी का प्रत्याख्यान करके प्रायोपगमन अनशन में उपस्थित हो गए। तो अब उन्होंने अनशन स्वीकार कर लिया। अब वे बलिचंचा राजधानी में रहने वाले अनेक असुर कुमार, देव देवी अवधि ज्ञान से वो बाल तपस्वी ताम्ली को देखते हैं। अब हुआ ये कि बलिचंचा राजधानी में अनेक असुर कुमार, जो देव कुमार और देव देवी रहते थे ना, उन्होंने अवधि ज्ञान से ताम्ली तापस को देखा ना। वहाँ से देव तो देख ही सकते हैं, तो वो देखकर उन्होंने परस्पर एक दूसरे को सबको बुलाया, और वो इकट्ठे हुए, देव देवी, और इकट्ठे होके वो उनके जो बलिचंचा राजधानी के जो इंद्र थे और जो पुरोहित थे, बलिचंचा की राजधानी, बलिचंचा का इंद्र उस समय ऐसा बोलते हैं कि इंद्र का समय पूरा हो चुका था और इंद्र रहित राजधानी हो गई थी। इंद्र और पुरोहित रिक्त हो चुके थे, उनकी आयु संपूर्ण हो चुकी थी और इंद्र वहाँ से चले गए थे। देखिए, एक बात पहले यहाँ जरूर ये बता दूँ, इंद्र जब चवित हो जाता है ना, जब उनका समय पूरा हो जाता है, चवित हो जाता है, तो उसके बाद जघन्य से, अंतर्मुख और उत्कृष्ट से 6 महीने तक वहाँ दूसरा इंद्र जन्म नहीं लेता है, और वो स्थान रिक्त रहता है। समझ में आया? 6 महीना માટે? हाँ, कम से कम उत्कृष्ट से 6 महीना। તો પછી સંભાળે કોણ? હા, તો વહી ઉનકે જો હોય ને બધા મિલિટરી, આપણે અહીંયા મિલિટરી સંભાળે ને એવી રીતે, જે પેલા સામાનિક દેવો હોય ને એ લોકો સંભાળે 6 મહિના સુધી। तो ये स्थान खाली था, तब ये स्थान खाली था। अब समझ में आ रहा है? वो स्थान पे पहुंचने के लिए ये तापस यहाँ पे तप कर रहा है। समझ में आ रहा है? अनशन कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो खाली पड़ा है, खाली। तो सब समय साथ में आता है, निमित्त और सब समय। आओ, तब ये उस काल में, उस समय में वो जो बलिचंचा राजधानी है वो इंद्र और उसके पुरोहित से लिप्त थी, खाली थी, बराबर। तो जो भी बलिचंचा राजधानी के जो भी असुर कुमार, देव देवी होते थे, वो अवधि ज्ञान से देखते थे कि अब यहाँ कौन आएगा। उनको भी अवधि ज्ञान है तो मालूम तो पड़ जाएगा ना कि यहाँ कौन आएगा। हाँ, तो उन्होंने देखा ताम्ली तापस को अवधि ज्ञान से, तो परस्पर एक दूसरे को उन्होंने बुला के इकट्ठा किया और बोला कि ये बलिचंचा राजधानी के इंद्र और पुरोहित से ये रिक्त हो चुकी है, और अब हम इंद्र के अधीन हो गए हैं।
तो इंद्र में अधिष्ठित है, तो हमारे सारे काम इंद्र के अधीन हो गए। तो हे देवानुप्रिय, ये जो बाल तपस्वी ताम्ली है, ताम्ली तापस, वो ताम्रलिप्त नगरी के बाहर ईशान कोण में मंडल का आलेखन करके संलेखना की आराधना से युक्त हो गए हैं और उन्होंने भक्तपान का प्रत्याख्यान कर लिया है और ये प्रायोपगमन अनशन करके लेटे हुए हैं। तो हे देवो, हमारे लिए यही उत्तम है कि ये बाल तपस्वी ताम्ली को ही बलिचंचा राजधानी के लिए विशेष संकल्प करवाए। समझ में आया? उन्होंने भी देखा कि यहाँ कौन आने के योग्य है। ऐसा सोच के वो एक दूसरे के पास गए और ये बात को सबने मिलके स्वीकार किया। और वो बलिचंचा की राजधानी के मध्य भाग में आए। वहाँ आने के बाद रुचकेंद्र उत्पात पर्वत है, वहाँ पे आए, वहाँ से निर्गमन करते हुए रुचकेंद्र उत्पात पर्वत के पास आए और यहाँ आके वैक्रिय समुद्घात से वो समवहत हुए। उन्होंने वैक्रिय समुद्घात किया सबने, और वो समवहत होकर उत्तर वैक्रिय रूपों का निर्माण किया। निर्माण करके वो उत्कृष्ट त्वरित चपल, चंड, जवनी, छेकी, सेही, छिद्र, उद्धुत और द्रव्य देव गति से तिरछी दिशा में असंख्य द्वीप और समुद्र के मध्य से गुजरते हुए, जहाँ जम्बू द्वीप था, भारतवर्ष था, उसमें ताम्रलिप्ति नगरी थी वहाँ पे, और जहाँ मौर्य पुत्र ताम्ली तापस अनशन कर रहे थे, संथारा कर रहे थे, वहाँ पे वो आए। और आने के बाद उन्होंने बाल तपस्वी ताम्ली के ठीक ऊपर आकाश में स्थित हुए। समझ में आ रहा है? वो उन्होंने अपना विमान विकुर्वित किया, वहाँ से निकले वो, और निकल के वो यहाँ जम्बू द्वीप में आए। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में आए। भरत क्षेत्र में आके ताम्रलिप्त नगरी के ऊपर आए, और ऊपर ही आकाश में ही उन्होंने अपना विमान रोक के रख दिया। बराबर? समझ में आया? क्यों? देखो, देव लोग हैं, देव अपने नगरी में बैठे हैं, बलिचंचा नगरी में। वहाँ के जो सामानिक देव है, जो व्यवस्थापक है, उनको पता है कि यहाँ अपना इंद्र और पुरोहित दोनों का स्थान खाली हो चुका है। बराबर? अब वो लोग देख रहे हैं कि भाई कौन आने के लिए योग्य है, अब यहाँ कौन आने वाला है। देखो, देवों को तो मालूम पड़ जाता है वो कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, वो सब पता चल जाता है उनको। बराबर? तो अब ये इंद्र जो आएगा वो कहाँ से आएगा? तब उन्होंने ये देखा कि ये ताम्रलिप्त नगरी में से ये ताम्ली तापस है, जो बाल तपस्वी है, वो ही यहाँ आने वाला है। ये उन्होंने देखा। बराबर? हाँ, अब ये देख लिया, तो ये देखने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना जो विमान था वो विकुर्वित किया, सारे देव वहाँ उसमें बैठे, और वहाँ से निकल के वो भारतवर्ष ताम्रलिप्त नगरी जम्बू द्वीप में तो आना पड़ेगा ना। वो नीचे भवनपति से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? भवनपति से। और भवनपति से तो कितनी बड़ी है वो, पूरा एक रज्जु प्रमाण चौड़ा है स्वयंभू रमण समुद्र तक। तो उनको जम्बू द्वीप में जाना है, ऐसा उन्होंने देखा, तभी वो वहाँ आएंगे ना। तो जम्बू द्वीप पर आए, ताम्रलिप्त नगरी के ऊपर, जहाँ पे वो ईशान कोण में मांडला बना के ताम्ली तापस संथारा कर रहे थे, बराबर उसके ऊपर उन्होंने विमान को रखा। वो तो आकाश में विमान रख सकते कि नहीं, स्थिर रख सकते। हाँ, अब समझ में आ गया पूरा? हाँ। अब वो यहाँ आ गए। अब उनको पता है कि ये हमारा होने वाला इंद्र है। उनको क्या पता चल चुका है? हमारा होने वाला इंद्र तो हमारा होने वाला इंद्र है। तो अब वो आके क्या करेंगे? मान बहुमान तो करेंगे कि नहीं? हाँ। तो वो वहाँ आते हैं। आने के बाद बाल तपस्वी ताम्ली के ठीक ऊपर आकाश में स्थित होते हैं। दिव्य देवर्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानुभाग और 32 प्रकार की दिव्य नाट्य विधि भी दिखाएंगे कि नहीं? उत्सव मनाएंगे, बिल्कुल बहुमान करेंगे उसका, ऊपर से फूल बरसाएंगे। ये सारा दिव्य 32 प्रकार के नाटक है। समझ में आया? आपको पता है जब भगवान समव चलते हैं तब रास्ते में 9 कमल करते हैं कि नहीं ये लोग, देव?
सुवर्ण कमल करते हैं, पता है? भगवान का पैर जमीन पे नहीं रखते हैं भगवान, पता है कि नहीं? फिर दिव्य वृष्टि करते हैं, सोनैया का बरसात करते हैं। तो ये सारे उनके 32 नाटक हुए। क्या हुआ? ऐरावत हाथी का वरघोड़ा निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं बताओ? निकालेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से वो नाटक करेंगे। तो ये सब दिखाया उन्होंने, ताम्ली तापस को दिखाया। किसको दिखाया? ये ताम्ली तापस को दिखाया। और उसको दाईं ओर से आरंभ करके 3 प्रदक्षिणा भी दी, क्योंकि ये उनके होने वाले इंद्र। प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किया और नमस्कार करके बोले कि हे देवानुप्रिय, हम बलिचंचा राजधानी में रहने वाले अनेक असुर कुमार देव देवियाँ आपको वंदन करने के लिए आए हैं। हम आपको वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, सत्कृत करते हैं और सम्मानित करते हैं। आप कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, देव रूप हो और चित्त आह्लादक हो। मतलब आपने हम सबके चित्त को चोरी कर लिया, इसलिए हम आपकी परिउपासना करते हैं। तो हे देवानुप्रिय, आप हमारी बलि चंचा राजधानी जो इंद्र और पुरोहित से रिक्त है और हम सब इंद्र के अधीन है, इंद्र में अधिष्ठित है और हमारे सारे काम इंद्र के अधीन है, इसलिए हे देवानुप्रिय, आप बलिचंचा राजधानी को आदर दे, आप उसमें ध्यान केंद्रित करें, उसकी स्मृति करें और उस प्रयोजन का निश्चय करिए, निदान करिए और स्थिति प्रकल्प वहाँ पे उत्पन्न होने का संकल्प करिए। इससे आप मृत्यु के समय को प्राप्त करके बलिचंचा राजधानी में उत्पन्न हो जाओगे। आप हमारे इंद्र बन जाओगे और हमारे साथ दिव्य भोगोपभोगों को भोगते हुए विहरण करोगे। देखो यहाँ क्या हो रहा है, सोचो आप क्या हुआ बताओ। वो अनशन कर रहे हैं, अंतिम समय अभी उनका चल रहा है। देव सब आए और बोले कि आप अभी ऐसा संकल्प करो कि आप बलिचंचा राजधानी के इंद्र बनो और आप वहाँ आओ। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, ये क्या मुक्ति की कामना से उन्होंने ये किया था? उन्होंने ऐसा कुछ भी मुक्ति की कामना से नहीं किया हुआ है। इसीलिए वो भी अपने अंतिम समय में अभी तक का जितना तप कर्म था, अभी तक का जितना भी पुण्य कर्म था और जो भी उन्होंने छठ तप और करके, जो भी सूर्य आतापना करके जो उन्होंने जो ये तप पूर्ण किया था और जो भी पुण्य कमाया था ना, वो सारा पुण्य उन्होंने इंद्र के रूप में तुरंत स्वीकार करके तुरंत उसका વિનિમય કરી लिया। હા, આને તો નિયાણું કહેવાય, આને જ નિયાણું કહેવાય। કારણ કે તમે તમારું અત્યાર સુધીનું જે પણ આ મનોગત સંકલ્પ વારે ઘડીએ શબ્દ આવે છે, ખ્યાલ આવે છે તમને? તો आज નિયાણું છે। मैं मेरे किए हुए तप कर्म और पुण्य कर्म की मन से, आप देखिए मन से संकल्प, यहाँ पे आप जो भी आपको ये मैं बताऊँ, इसमें संकल्प लेना बहुत है ये हिंदू धर्म की परंपरा में। आपने ये सुना अब तक, ये जो चला वो सब में संकल्प आया कि नहीं आया? मनोगत संकल्प, मनोगत इच्छा आई कि नहीं आई बताओ? हाँ, आई। तो ऐसे मन से आप संकल्प करोगे, इच्छा करोगे, तो आपका जितना भी आपने ये बोला, आपने ये सोचा कि अब मुझे ये देवराज इंद्र के रूप में इनके साथ जाना है और मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, तो आपका सारा पुण्य कर्म उस पर काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ? जैसे वो विश्वभूति अणगार ने शक्ति मांग ली थी कि अगर मेरे अंदर मेरे इतने उपवास का अगर कोई फल हो तो मुझे वो शक्ति के रूप में मिले, तो उन्होंने शक्ति मांग ली थी। इन्होंने इंद्र का स्थान मांगा कि नहीं? बराबर। अब चलो, उन्होंने क्या मांगा, अब ध्यान से सुनो अभी अगला पैराग्राफ। ये बाल तपस्वी ताम्ली
ठीक है, अब तांबली की बात है। तांबली को जब बताया गया कि ये बलिचंचा राजधानी को आप आदर दो, आप उस पर ध्यान केंद्रित करो, आप उसकी स्मृति करो और आप ये सोचो कि उस प्रयोजन का निश्चय करो, आप निदान करो। निदान का अर्थ नियाना है कि नहीं? हाँ, निदान का मतलब ही नियाना है। ओके, हाँ तो निदान करना ही नियाना करना है। मैंने इलाज किया, मैंने मेरा इलाज किया, तो मैंने निदान किया ना। यहाँ तांबली तापस ने अब निदान किया कि मुझे अब यहाँ जाना है। और स्थिति प्रकल्प मतलब कि वहाँ उत्पन्न होने का संकल्प, बराबर? ये करो। और दूसरी तीसरी बार, तीन बार देव ने सबने ऐसा कहा और उसके कहने पर वह ना तो उसकी बात का आदर देता है, ना ही उसकी बात पर ध्यान केंद्रित करता है, वो मौन रहते हैं। देखो, देवों ने तो आके 3 बार ये बोला, आप ये करो, आप ऐसा नियाना करो, आप ये प्रयोजन करो, आप ये स्थिति प्रकल्प करो, आप ये सब करो, लेकिन तांबली अभी मौन रहा है। तांबली ने कोई जवाब नहीं दिया है, उन्होंने इस बात पे ध्यान भी केंद्रित नहीं किया है और वो मौन रहे। समझ में आया? मेरी बात सुन रहे हो ना? मेरे को कोई जवाब नहीं आ रहा है आपकी तरफ से। हाँ हाँ समझाएगी। हाँ, अब ये बलिचंचा राजधानी में रहने वाले सारे असुर कुमार और देवी, वो बाल तपस्वी के द्वारा ये अनादरत और अस्वीकृत किया ना, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो अब ये सारे जहाँ से आए वहाँ चले गए। समझ में आई पूरी बात? देव तो आए, देवों ने बोला कि आप आओ और हमारा इंद्र बनना स्वीकार करो, लेकिन तांबली को ये नहीं चाहिए था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने कोई हाँ भी नहीं बोला, कुछ नहीं किया, सिर्फ मौन रहे। और वो जहाँ से आए वहाँ पर वो चले गए, ये सब चले गए। तो ऐसे में देखिए, दूसरा 2 देवलोक था ना, ईशान देवलोक, वो भी इंद्र और पुरोहित से रिक्त था। देखो ध्यान दीजिए, बात क्या हो रही है कि खाली बलिचंचा ही रिक्त था ऐसा नहीं था, ईशान देवलोक भी रिक्त था। ईशान इंद्र भी अपनी आयु पूरा करके चले गए थे। समझ में आया क्या हुआ? 2 जगह पे स्थान खाली। तो अब हुआ ये कि अब ईशान देवलोक से भी, उत्पाद सभा से भी देव दूष्य सब यहाँ आएंगे। हाँ, तो वहां से भी सब लोग आए। अब ये बाल तपस्वी तांबली की बात है, उन्होंने पूरे 60,000 वर्ष तापस पर्याय का पालन किया। 60,000 वर्ष मतलब ये है कि ये कोई अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये महाविदेह क्षेत्र की बात है या पहले तीसरे आर्य की बात हो रही है। ये क्लियर हुआ? 60,000 वर्ष की आयु कहाँ पे होगी? हाँ, तीसरे आर्य में ही, चौथे आर्य की बात होगी ये, बराबर? छठू संगरण होए, मजबूत संगरण तो જ આટલી તપસ્યા કરી હા, શકે। તો જો અને 60,000 વર્ષ તો ખાલી એ તાપસ પર્યા, એટલે એની આગળની એની આખી જિંદગી નીકળી ગયા એ વર્ષો તો જુદા। हाँ, ये तो कैलकुलेशन જ નથી। हाँ बस, तो ये 60,000 वर्ष उन्होंने तापस पर्याय का पालन किया। 2 महीने की संलेखना की। 2 महीने के बाद उन्होंने आहार छोड़ दिया, संलेखना हुई, तब अपने आप को पुरुष बना के अनशन के द्वारा 2 महीना यानी कि 120 भक्त छठ समय छेदन करके 2 महीने के काल मास में वो काल को प्राप्त कर लिया उन्होंने। और उन्होंने अपनी इच्छा तो वहाँ जाने की नहीं जताई थी, लेकिन अब जब उनकी आयु पूरी हुई तो आयु को प्राप्त करके वो ईशान देवलोक में, ईशान वतन सग विमान के उपवाद सभा में, देव दूष्य से आच्छादित देव शयन में अंगुल के असंख्यात भाग जितनी अवगाहना से ईशान देवेंद्र से विरहित समय में ईशान देवेंद्र के रूप में वो उत्पन्न हो गए। देखो, वो यहाँ से बुलावा आया, समझ में आ रहा है? इतना तप किया, उसका फल देख रहे हो आप? 60,000 वर्ष तब जब इतनी आतापना की, तब वो बलिचंचा नगरी से उनको बुलाने आए, लेकिन वो ये वहाँ नहीं गए, क्योंकि उनका जाना ही यहाँ होगा नहीं, तभी वो नहीं गए होंगे ना। उनकी आयु की निमित्त कहाँ की बनी होगी?
ईशान इंद्र की ईशान बनी इंद्र की, तो वो कोई वैमानिक चर्चा देवलोक में, उनकी आयु वैमानिक देवलोक की बंदी होगी, तो कहाँ से असुर कुमार में जाते सोचो। नहीं जाएंगे। वो जाते ही नहीं ना, इसलिए उन्होंने कोई संकल्प ही नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो जब भी जो भी जहाँ का आयु का बंद होगा वहाँ वो अपने आप उत्पन्न हो गए, बराबर। बराबर। तो अब ये ईशान इंद्र बने, तो ईशान इंद्र बनने के लिए पूर्व भोग कैसा था वो पता चल गया। हाँ हाँ, तो अब अगर आप ऐसे बिना वैराग्य, बिना ये सोचे हुए, बिना हम ये बोलेंगे कि आराधना साधना तप मोक्ष की इच्छा के बगैर अगर आप ये करोगे तो कहाँ जन्म लोगे बताओ। देवलोक में जैसे। हाँ, देवलोक में ही जाओगे अगर ऐसा पुण्य इकट्ठा किया। ये हमने कल बात की थी कि इतना ही समय तक ब्रह्मचारी रहना तो आपको देवलोक ही मिलने वाला है। और आपको वैराग्य है भी नहीं, वैराग्य है भी नहीं, इसीलिए तो सराग से संयम बोला जाता है ना इसको। हाँ ऐसे संयम को सराग से संयम बोला जाता है। ये राग सहित का संयम है, राग सहित संयम है, वितराग वाला नहीं है कि मुझे जन्म ही नहीं लेना है, ऐसा संयम नहीं है ये। तो ये संयम, ऐसा संयम लेने वाला देव ही बनेगा। और बाद में क्या होगा, देव से बनके वो नरक में तो जाएगा नहीं, तो तिर्यंच और मनुष्य ही बनेगा ना बाद में। हाँ मनुष्य बन से। मनुष्य ही बनेगा, लेकिन वैराग्य तो आएगा नहीं ना, सम्यक दर्शन तो है नहीं, नहीं वो तो नहीं है। नहीं है। तो इस प्रकार से तत्काल उत्पन्न होने के बाद वो देवराज ईशान ने 5 अपनी जो भी पर्याप्ति थी, 6 पर्याप्ति से उसने अपने पर्याप्त भाव को प्राप्त किया। और वो उत्पन्न होने के बाद यहाँ पे देवराज इंद्र बने, बराबर। अब बलिचंचा की बात, बलिचंचा में क्या हुआ देखो, ध्यान से सुनो। बलिचंचा राजधानी में रहने वाले जो असुर कुमार थे, उन्होंने देखा कि ये बाल तपस्वी ताम्ली तो अब तो मर गए हैं, खत्म, मर गए, और मरने के बाद सीधे ईशान देवलोक में उत्पन्न हो गए। उन्होंने देखा, अब उन्होंने देख लिया, तब उनको क्या आएगा, सोचो ये असुर कुमार है, क्या सोचेंगे बताओ। बदला लेने का सोचेंगे बदला लेने का सोचेंगे, क्यों? क्योंकि देखो ये हमने बोला है तो हमारे पास नहीं आया, और ऊपर ईशान हमारे ऊपर का देवलोक में वो चले गए, अब वो वहां से हमारा अधिपत्य करेंगे। देखो ये कितनी उन्होंने कैसा किया, हमारी बात का मान नहीं रखा, तो उनको गुस्सा आएगा ना। हाँ तो उन्होंने देख लिया कि अरे ये ताम्ली यहाँ तो मर गए, और अब सीधे यहाँ से देवों को मालूम पड़ जाता है ये कहाँ से आए। ईशान कल्प में देवेंद्र रूप में भी देख लिया, तो तत्काल उनको इतना गुस्सा आया, वो बुरा भी लग गया, क्रोधित हो गए, रौद्र स्वरूप आ गए, क्योंकि असुर कुमार है, लड़ने के लिए तैयार हो गए। और क्रोध की अग्नि में वो प्रदीप्त होके वहां से निकल के कहाँ आए, वहां वापस ताम्ली तापस के मृत शरीर के पास आए। कहाँ आए, उनको तो गुस्सा तो आएगा ना, ताम्ली तापस भी आएगा ना। हाँ अब वो ईशान देवलोक में तो जा नहीं सकते ऊपर, नहीं, इसलिए वो नीचे आए जम्बू द्वीप में, ताम्रलिप्त नगरी में, और ताम्ली का मृत शरीर को उन्होंने अपना सारा गुस्सा उतारा। क्या किया उन्होंने, ये मृत शरीर पड़ा हुआ है, उसको उसके पैर को डोरी से बांधा, उसके मर्दे को डोरी से बांधा, उसके मुंह पे थूके सब, और वो ताम्रलिप्त नगरी के 4 राह, 4 राह, मतलब पूरे नगरी के सारे चौक में, रास्ते में, उसके स्थान में, सब जगह पर घसीटते हुए वो ऐसा बोलते हैं ये सारे असुर कुमार देव कि ये कौन है, बाल तपस्वी ताम्ली, जो स्वयं ही तापस का लिंग धारण कर कर इसने प्रव्रजित कर दिया था। ये कौन था जो ईशान कल्प में देवेंद्र बन गया है, और कौन है वो देवराज ईशान। ऐसा बोल के उन्होंने वो ताम्ली के शरीर की हेलना की, निंदा की, तिरस्कार किया, गर्हा की, मतलब अपमान किया, अवमान किया, तर्जना की, उसको ताड़ित किया, शरीर को कूटा, कदर्धना किया, बहुत कुछ उसके शरीर के साथ दुर्व्यवहार किया।
और व्यथा उत्पन्न करी, घसीटते हैं, हंसते हैं, निंदा करते हैं, थूकते हैं। ऐसा करते 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 उन्होंने उसको कहीं शरीर मतलब पूरा छिन्न भिन्न हो जाएगा ना, शरीर थोड़ी रहेगा बताओ। नहीं रहेगा। पर वज्र वृषभ का है इसलिए खत्म भी नहीं होगा, तो एकांत में उसको डाल दिया, सारा गुस्सा उतार के वो अपनी दिशा में वापस चले गए। समझ में आया क्या हुआ सोचो। हाँ। अब क्या हुआ कि ईशान कल्पवासी अनेक जो वैमानिक देव देवी है, उन्होंने बलिचंचा नगरी में रहने वाले जो असुर कुमार देव और देवियों द्वारा अपने ही जो इंद्र का पूर्व शरीर, अपने इंद्र का पूर्व शरीर था ना वो, तो उसकी ऐसी अवहेलना तिरस्कार देखा, उन्होंने देखा कि ये लोग ऐसा घसीट रहे हैं, ऐसा करते हैं, और वो भी उनको भी गुस्सा आ गया। आएगा कि नहीं आएगा ना? आएगा। हाँ, आएगा। उनको भी गुस्सा आ गया। और जब वो आए सीधे देवेंद्र देवराज ईशान के पास और आकर बोले कि अरे ये लोग देखो, हाथ जोड़े पहले तो ईशान को, क्योंकि अभी उनको नए नए इंद्र बने, उनके मस्तक पे टीका किया, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ था बलिचंचा नगरी के असुर कुमार के देव देवियों ने इनको आपके शरीर को मृत जान के उससे बहुत ही घिनौना कृत्य किया है, उसकी अवहेलना की है, उसके शरीर को छेदन भेदन करने की कोशिश की है। तब देवराज ईशान ने भी देखा वहाँ से बैठे बैठे कि अरे ये, उनको भी गुस्सा आ गया, उनको भी क्रोध आ गया, और वो अपनी शैया पे बैठे हुए उन्होंने नीचे देखा कि ये बलिचंचा राजधानी में क्या किया इन लोगों ने। उन्होंने नीचे देखा और बलिचंचा, वो तो ऊपर से ही नीचे देखेंगे, बराबर दूसरे देवलोक में बैठे हैं, राइट? हाँ। अब उन्होंने देखा तो अब उनको लगा कि अरे ये लोग तो अभी खुशियां मना रहे हैं ये मेरे शरीर की ऐसी दुर्दशा करने के लिए। उनको बहुत ही गुस्सा आया है, और वो वहाँ से बलिचंचा नगरी में रहने वाले असुर कुमार देव देवी ईशान को परिकुपित, अब इनको भी मालूम पड़ गया कि नगर देव देवियों को भी मालूम पड़ गया, असुर कुमार को भी, कि ये ईशान इंद्र बहुत ही गुस्सा हो गए और वो क्रोधित हो चुके हैं, और वो अभी आके हम लोगों को तकलीफ देने वाले हैं। उनको भी ये मालूम पड़ गया। उसके बाद ये देखने के बाद ये बलिचंचा नगरी के असुर कुमारों को अब डर लग गया, क्योंकि ईशान इंद्र तो उनको आके खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ईशान इंद्र तो उससे बलवान ही हुआ कि नहीं हुआ? एक देवता बीजा देवता ने मारे, मार तो सकते नहीं ना, आयु तो उतनी लंबी है, परेशान जरूर कर सकते। अच्छा, ऊपर ना देवलोक वाला, नीचे ना देवलोक वाला नहीं हो रहा। हाँ, तो उन्होंने नीचे से ही क्षमा मांगनी शुरू कर ली और बोला कि भाई आप हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमने तो आपने माना नहीं, इसीलिए हम तो आपको इंद्र बनाना चाहते थे, आपने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हमको गुस्सा आया। समझ में आया? तो अब आप हमारा अभी इंद्र का अधिपत्य स्वीकार करें। अब ये तो डरेंगे तो वही बोलेंगे ना। हाँ, तो अब आप हमारा भी देवराज के रूप में आप हमारा भी अधिपत्य स्वीकार करें, ठीक है? तो इस प्रकार से ये पूरी घटना हो गई थी, और ये देवेंद्र ईशान ये सारा होने के बाद नीचे परमात्मा महावीर से मिलने आए थे। अभी ईशान इंद्र आके गए थे ना मिलके, तभी तो ये सारी बात हुई। समझ में आया? हाँ हाँ, चलो। तो इस प्रकार से उन्होंने क्षमा याचना कर ली, और देवराज ईशान ने भी वो बलिचंचा राजधानी में रहने वाले अनेक असुर कुमार देव देवियों का इस बात के लिए विनय पूर्वक बार बार क्षमा याचना मांगने पर दिव्य देवर्धि यानी कि तेजोलेशा उन्होंने छोड़ी थी। जो गुस्सा हुए थे और असुर कुमार के भवनों पर उन्होंने तेजोलेशा छोड़ी थी, क्योंकि अब तेजोलेशा तो साबित उन्होंने लास्ट अपने पिछले भव में ही कर ली थी, तो वो उन्होंने वापस खींच ली।
और वापस खींचने के बाद सबको देवों को भी अभयदान उन्होंने दे दिया। तो इस प्रकार की घटना हुई और असुर कुमार देव देवियों ने भी देवराज ईशान इंद्र को का आदर किया, स्वामी के रूप में स्वीकार किया, सत्कार किया, सम्मान किया और विनय पूर्वक उनकी भी परिउपासना की और देवेंद्र देवराज ईशान की आज्ञा और आदेश के निर्देश में वो रहने लगे। तो इस प्रकार से हे गौतम, देवराज देवेंद्र ईशान ने इस दिव्य देवर्धि, दिव्य द्युति और दिव्य देवानुभव को उपलब्ध किया, प्राप्त किया, अभिसमन्वागत विपाक अभिमुख किया। विपाक अभिमुख, ध्यान से सुनिए, कर्म का फल विपाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विपाक। विपाक। आप ये नहीं बोलोगे कर्म का फल क्या है, आप क्या बोलोगे? कर्म का विपाक क्या है। आगम में कर्म का फल शब्द नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि कर्म फल नहीं देता है, विपाक। हाँ, कर्म अपना विपाक बताता है। कर्म क्या बताता है? विपाक बताता है। विपाक बताता है। कर्म आपको फल नहीं देगा, फल देने की बात होगी। मतलब कर्म कुछ नहीं दे रहा है, कर्म तो खाली जो संजोग थे वो संजोग लाके उसने खड़ा कर देता है, तो वो अपना विपाक बताता है। बराबर बराबर। तो जो देवराज इंद्र कैसे बने? तो जो उसने तप किया था, जो तप कर्म किया था, वो कर्म ने अपना विपाक बताया। क्लियर? तो तांबली तापस ने जो तप कर्म किया था उसके फलस्वरूप वो देवराज ईशान इंद्र बने। अब उसकी आयु कितनी है? गौतम स्वामी पूछ रहे हैं, भगवान देवराज ईशान की स्थिति कितनी है? तो भगवान ने कहा, गौतम उनकी स्थिति 2 सागरोपम। कितनी? 2 सागरोपम। हाँ, 2 सागरोपम तक वो देवराज ईशान बना रहेगा। તો 2 સાગરોપમ સુધી બે દેવલોક સંભાળતા હતા। બે દેવલોક તો અહીંયા જ્યાં સુધી પેલો બલિન્દ્ર ન આવે ત્યાં સુધી। અચ્છા, જ્યાં સુધી ન આવ્યો ત્યાં સુધી ઈ બંને હા, સંભાળતા। કારણ કે આ લોકો હવે એમણે તેજોલેશા છોડી, આ લોકોએ માફી માંગી અને શરણે થયા તો સરેન્ડર થયા તો એ ત્યાંના બી અધિપતિ તો કહેવાય જ ને હવે। કહેવાય એટલે હવે જ્યાં સુધી બલિન્દ્ર ન આવે ઇન્દ્ર ત્યાં સુધી તો દેવરાજ ઇન્દ્ર સંભાળે ને એ લોકો। बराबर। हाँ, तो अब गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि अब ये यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये भी तो क्वेश्चन होगा ना कि इतना तप किया है, ईशान इंद्र बने हैं, तो जब पुण्य खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? आपको प्रश्न हो रहा है? हाँ, मने थाय छे। हाँ, तो देवराज ईशान आयु क्षय, भव क्षय और स्थिति क्षय करने के अनंतर उस देवलोक से च्यवन करके कहाँ जाएंगे? तो कह रहे हैं कि गौतम वो महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध, प्रशांत, मुक्त और परिनिवृत्त हो जाएंगे, सर्व दुखों का अंत करें। એટલે ઈ મોક્ષમાં જશે। हाँ, ये मोक्ष में जैसे। તો એમનો જે તપ હતું આટલામાં તપ કરતા હતા ઈ અકામ નિર્જરાના થઈને સકામ हाँ, નિર્જરા છે। बस ये થઈ ગઈ અકામ નિર્જરા, એટલે એ દેવરાજ ઇન્દ્ર બની ગયા। બરાબર। હવે ઇન્દ્ર બની ગયા પછી હવે એ મહાવિધેયમાં જન્મ લેશે, એટલે એ જ મેઇન શું હતું કે પેલું દેવલોકનું પુણ્ય બાકી હતું, એટલે આ પુણ્ય ખતમ થયું, આયુ તો અંદર પડેલું હોય ને બનતો, એટલે દેવલોકનું આયુ બાકી હતું એ પૂરું કરી અને એ હવે એ દેવલોકમાં ઇન્દ્રનું આયુ બાકી હતું। ઇન્દ્રને યોગ્ય કર્મ કરવાના બાકી હોય તો એમને પૂરા કરવા પડે કે નહીં? અને હવે એ મહાવિદેયમાં જન્મ લેશે એટલે પાછું એ જ લાંબુ આયુષ્ય અને ત્યાં સંયમી થઈ, કેવલી થઈ અને મોક્ષે જશે। સમજાયું? એટલે ઇન્દ્ર થાય છે એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ તો છે ને, સમ્યક દર્શન એકવારનું તો આવેલું હશે ને, તો જ એ અત્યારે જતું રહ્યું છે તાંબલી તાપસ વખતે। હા, એના પહેલા તો થયું ને કે ત્રીજે ભવે થોડી મોક્ષ આવે, નહીં તો તાંબલી તાપસને। એ તો નથી કીધો ભગવાને, એટલે આપણને કઈ રીતે ખબર પડે? એ ભગવાને નથી કીધો। ભગવાને એમ કીધું કે પૂર્વ ભવમાં એ તાંબલી તાપસ હતા
આ ભાવમાં એ દેવરાજ ઈશાનેન્દ્ર છે અને પછીના ભાવમાં એ મહાવિદેહમાં જન્મ લઈને મોક્ષ જશે. એટલે એનો અર્થ એ કે એમને અંદર સમ્યકત્વ સત્તામાં પડેલું જ છે. બરાબર. બરાબર. એટલે હવે અંતિમ ભાવમાં ક્ષાયિક પ્રાપ્ત કરશે અને એ જ ભવે મોક્ષ જશે. બરાબર. તો હવે હજી પ્રશ્ન આપણે આ પૂરું જ કરવું આખું. ઓકે. हाँ तो अब ये देवराज शनय नो અહીંયા તને બોલાવે, દક્ષા બોલાવે, આવ સોનક આવ, દક્ષા બોલાવે છે અહીંયા. तो देवराज ईशान इंद्र का विमान देवराज शक्र के विमानों से क्या फर्क में है, अब ये पूछा है. तो नहीं सर, समान ही होता है, सब इसी प्रकार से होता है. देवराज शक्र के विमान से कुछ ऊंचे है क्या, कुछ उन्नत है क्या? देवराज शक्र के उच्चतर और उन्नततर विमान देवराज ईशान के कुछ विमानों से नीचे हैं. तो हाँ, बिल्कुल उसी प्रकार से. देखिए अब आपको यहाँ पे बहुत क्लियर चीज़ मिल रही है. केम सौधर्मेंद्र नीचे है और ईशानेंद्र ऊपर है. क्लियर हो गया? तो विमान उनका विमान इनसे थोड़ा ऊपर है, कुछ उन्नत है. क्लियर हुआ? हाँ, इनसे कुछ उन्नत है, इनके बराबर नहीं है. ओके. ओके. हाँ, तो भगवान ऐसा कैसे हैं? तो जैसे हथेली का एक भाग ऊंचा और एक नीचा होता है ना, एक ये नीचा है तो ये ऊंचा है ना हथेली का भाग. हाँ, ये બધા અપ એન્ડ ડાઉન છે. हाँ, अप एंड डाउन છે. तो ऐसी ऊंचाई से देवराज चक्र के विमान ऊंचाई पे है और सौधर्मेंद्र ईशान इंद्र का विमान नीचाई पे. ईशान इंद्र का ऊंचाई पे और सौधर्मेंद्र शक्रेंद्र का नीचाई पे. बराबर. બરાબર. बराबर. चलो. क्या देवराज ईशान देवेंद्र शक्र के पास होने में समर्थ है? हाँ, ईशानेंद्र शक्रेंद्र के पास आ सकते हैं क्योंकि वो ऊपर के देवलोक में है ना. हाँ. हाँ. क्या वह आदर करता हुआ समर्थ है या अनादर करता हुआ? वो आदर करता हुआ भी समर्थ है, अनादर करता हुआ भी समर्थ. वो अनादर भी कर सकता है. यहाँ सुनिए. हाँ, ऊपर के दूसरे देवलोक के देव इंद्र पहले देवलोक के सौधर्मेंद्र का अनादर भी कर सकते हैं, अनादर करने में भी समर्थ है. समझ में आया? हाँ. हाँ, अनादर कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. क्या देवराज शक्र देवेंद्र ईशान को ठीक सीध में स्थित हो ऐसा देखने में समर्थ है? हाँ, वो समर्थ है. ठीक है. ईशान को ठीक सीधा में भी आ सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सीधे में नहीं आ सकते, पर वो उनके नीचे में नहीं आ सकते. बराबर. બરાબર. अब नीचे पहले देवलोक की बात की है. पहले देवलोक के शक्रेंद्र दूसरे देवलोक के ईशान इंद्र का आदर करता हुआ समर्थ है. वो उसका अनादर नहीं कर सकता, वो उसका अनादर करने में समर्थ नहीं. समझ में आई है बात? हाँ. हाँ, दक्षा क्लियर हो रहा है? दोनों एक लाइन में नहीं है. क्लियर हो रहा है? पहला देवलोक से दूसरा देवलोक ऊंचाई पे है. दूसरे देवलोक का इंद्र पहले देवलोक के इंद्र का अनादर नहीं कर सकता. क्लियर हुआ? हाँ. हाँ, क्लियर हुआ. तो यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पहले देवलोक से दूसरे देवलोक की स्थिति भी ऊंचाई पे, विमान भी ऊंचाई पे, पदवी भी ऊंचाई पे, आदर अनादर भी ऊंचाई पे. बराबर. બરાબર. हाँ, मान सम्मान भी ऊंचाई पे. दोनों एक लेवल के नहीं है. आओ. क्या वो आलाप संलाप करने में समर्थ है? तो कि हाँ, वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं. जैसे नीचे से आलाप संलाप कर सकते हैं असुर कुमार, तो देव तो कर ही सकेंगे ना. हाँ. हाँ,
क्या आदर करता हुआ समझ है, अनादर करता हुआ? बस तो पहले देवलोक का देव आदर ही कर सकता है, दूसरे देवलोक के ईशान इंद्र का अनादर नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। दोनों एक लेवल में नहीं है। बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ रहा है, बराबर? बराबर। हाँ हाँ। तो हम देखेंगे कि भाई ये इसी से तो हमको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती है ना। हाँ, जैसे कि अभी ये दोनों एक लेवल में नहीं है, ईशान सौधर्मेंद्र और ईशान देवलोक ही एक लेवल में नहीं है, तब भी वो दोनों की स्थिति भी एक लेवल में नहीं है। अब जब स्थिति एक लेवल में नहीं है तो दोनों देवलोक भी कहाँ से एक लेवल में होंगे, बताओ? नहीं होंगे। हाँ, दोनों के विमान अलग अलग लेवल में है, तभी तो दोनों की स्थिति भी अलग अलग लेवल की हो गई। तो आज आपको बहुत बड़ी चीज़ मालूम पड़ गई। सौधर्म देवलोक नीचे है, ईशान देवलोक ऊपर है, और देवों की, इंद्रों की स्थिति भी एक सौधर्मेंद्र की नीचाई पे है और ईशान इंद्र की ऊंचाई पे। क्लियर हो गया? हाँ। हाँ, तो अभी यही टॉपिक हम आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। आगे वापस कल सौधर्मेंद्र, ईशानेंद्र और बलिचंचा नगरी तथा बलिंद्र की बातें होगी। जय जिनेंद्र।